हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकल कर आई है वो ये है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है यहाँ पर। और जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग की आई है यहाँ पर निकल कर। तो जितनी भी कलेक्टिव्स में थर्ड पार्टीज़ हैं जिन्होंने कपल्स के बीच में कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क करवा के कपल्स को अलग किया है या कुछ ब्रेन वॉशिंग की है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया है, ऐसे जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है करंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इनके, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है और ओवर थिंकिंग से इन्हें हेडेक भी हो रहा है गाइस। बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, लेग्स को लेकर कुछ ना कुछ नी पेन, ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। तो ये जो कुछ भी होता है ये कर्मा भी होता है और कर्मा ही है थर्ड पार्टी के केस में जो कुछ भी यहाँ पर हलचल हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ना जैसे कि हार्ट ब्रेक हुआ है इसका, बहुत ज़्यादा दिल जैसे कि छलनी छलनी हो जाना, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना। एक वक्त था जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपको अलग कर दिया था और आप दोनों काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। आपके पार्टनर को लग रहा था कि आपने उन्हें धोखा दिया है और आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। मतलब वो सिनारियो ही कुछ ऐसा था, पास्ट की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि आप दोनों को दिल ही दिल में लग रहा था कि आप दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। आपको लग रहा था आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं और सेम सिचुएशन वहाँ पर थी, बिकॉज थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरीके की चाल चली थी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर को बता दी थी जिस वजह से आपके पार्टनर को आप ही धोखेबाज लग रहे थे। और जिस हालातों में आपके पार्टनर ने आपको सडनली घोस्ट कर दिया, सडनली छोड़ दिया था, तो आपके माइंड में भी सेम वही चीज़ें थी कि शायद इस इंसान की लाइफ में अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इस वजह से ये मुझे छोड़ रहा है। तो ये जो सिनारियो है वो उन व्यूवर्स के लिए है जिनके बीच में थर्ड पार्टी फैमिली है, इन लॉज इशूज़ है, और बाकी जो 20% है वहाँ पर सच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है गाइस, और ये सच्चाई भी है। तो ओवरऑल ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है यहाँ पर जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो उस वक्त आपके पार्टनर और आपको अलग करके इन लोगों ने, फैमिली के सदस्यों ने बहुत ज़्यादा मज़े लूटे हैं। आपको बेघर करके, आपको आपके पार्टनर के नज़रों में गिराकर ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है पास्ट में इन्होंने। जब आप दोनों अकेले में रो रहे थे एक दूसरे के लिए तब ये मज़े लूट रहे थे, और अब जो हालात है वो ऐसे है कि अब ये रो रहे हैं, ये अकेले कमरे में बंद रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बिकॉज अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन ना ले ले। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने घर वालों से बातचीत भी की है रिकन्सिलेशन के बारे में, आपसे शादी करने के बारे में, जिस वजह से अब ये रोना रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए भगवान। तो भगवान गलत चीज़ों को साथ क्यों देंगे? भगवान उल्टा इन्हें कर्मा दे रहे हैं और अब इनके कर्मा फेस करने का ही वक्त है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी कर्माज हैं, मतलब जैसे कि थर्ड पार्टीज़ के माइंड में शैतान चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेकर ये अलग अलग ही अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा होप्स रखे थे थर्ड पार्टीज़ ने आपको, मतलब बेघर करके या फिर आपको आपके पार्टनर से अलग करके या जो कुछ भी थे। थर्ड पार्टी का मोटिव यही था आपके पार्टनर को पपेट बनाकर रखना, खिलौने के जैसे रखना, जब वो बोले बैठ जाए बैठ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, इस तरीके का वो आपके पार्टनर को बनाकर रखना चाहती थी। और हमेशा वो आप ही के, मतलब उन्हीं के कंट्रोल में रहे, ये वाली एनर्जीज़ थी गाइस। और आपको भी वो कंट्रोल ही करके रखना चाहती थी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों को कंट्रोल करके रखना चाहती थी। लेकिन मेरे व्यूवर जो है गाइस, कुछ व्यूवर्स देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर सोल के किसी जर्नी में हो, तो ऑलरेडी आप में शक्ति का वास है। तो शक्ति किसी के कंट्रोल में कैसे रह सकती है?
वो किसी के कंट्रोल में रहेगी तो उसके शिव के ही कंट्रोल में रहती है, शिव किसी के कंट्रोल में रहते हैं तो शक्ति के ही कंट्रोल में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के कंट्रोल में जा ही नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के रेयर केसेस में ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो आप भी इससे कभी कंट्रोल नहीं हुए हैं, आपने भी हमेशा अपने आप के लिए स्टैंड लिया है, या फिर आप आपकी लाइफ में मतलब चलते रहे हो, तो ये इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी पास्ट में। और आपके पार्टनर भी आपके फेवर में थे, तो ये जो पास्ट की बातें हैं ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है, इसलिए बता रही हूँ गाइज़। और इसी वजह से इसने ना कुछ ना कुछ झूठी जैसे कि कहानियाँ बनाकर लोगों को, बाहरी लोगों को और आपके पार्टनर को बताई। और अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि अब इसके बारे में गॉसिप्स हो रही है। पास्ट में इसने आपके बारे में गॉसिप की, अब लोग इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो वो भी कर्मा इन रिटर्न आ रहा है इस थर्ड पार्टी को। और आपके पार्टनर भी आपके फेवर में स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए गाइस, ओवरऑल जो एनर्जीज है, जस्टिस की भी एनर्जीज है, मतलब जिसने जो किया है वहाँ पर उस हिसाब से जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। इन केस मेरे व्यूअर्स में से किसी ने गलती की है, या फिर आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे थे, आपको वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम लग रहा था, और ऊपर से आपको ही ट्रिगर मिलते जा रहे हैं। और ये मतलब जैसे कि सालों साल से चलता आ रहा है ये साइकिल, बहुत सालों से। तो गाइज़ यहाँ पर आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, आपको डीप ओवर थिंकिंग, डीप आपको जाकर सोचने समझने की ज़रूरत है सिचुएशंस के बारे में कि आखिरकार गलती हो कहाँ पर रही है। या फिर आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो और एक बार क्लैरिफाई कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ व्यूवर्स यहाँ पर अपना खुद का ही नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वार्निंग मैसेज किसी के लिए आ रहा है, तो अगर आपका इंट्यूशन किसी का ये आपको बता रहा है कि हाँ मैम जो बता रही है मुझे भी ऐसा ही कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ये मैसेज आप ही के लिए है। तो ये जिसके साथ मैच हो रही है एनर्जी, ज़रूर सीरियसली लीजिए। कार्मिक साइकिल्स को कभी भी मतलब कैजुअली नहीं लेना है कि चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। नो, अगर कर्मा हैवी क्रिएट हो गया तो फिर वो बाउंस बैक भी होगा। किसी को धोखा दे रहे हो शादीशुदा कपल्स, तो इन फ्यूचर फिर आपका हस्बैंड धोखा देगा, या फिर वाइफ धोखा देगी, या फिर एक रिलेशनशिप में भी होगा तो भी वही हालात होंगे वहाँ पर। तो ये गलती नहीं करनी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है गाइस, जो भी यहाँ पर जेन्युइन कनेक्शंस है, जेन्युइन कनेक्शंस के लिए मैसेजेस है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आप में दो तरफा प्यार है यहाँ पर, अट्रैक्शन म्यूचुअल है यहाँ पर, और जो भी ब्लॉकेजेस थे पास्ट में वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। आपकी जो भी विशेस है वो बहुत जल्द यहाँ पर फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है। और ख़ास करके जो भी जेन्युइन कनेक्शंस है और जिन भी लोगों ने अपने आप पर अच्छे से इनवर्क किया है, अच्छे से आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर्मास भी क्रिएट कर रहे हो, जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आपके पूर्वज उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। और जब भी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो लाइफ में सब अच्छा अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे कि आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स किस तरीके से काम कर रही है। रीयूनियंस, रिकन्सिलेशंस, या फिर आपके बिजनेस में, जॉब में आपको ग्रोथ मिलेगी। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ हैं, और जैसे कि सब चीज़ें यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है। मतलब पूरी तरीके से क्लीन स्लेट आपको मिलेगी, और उस स्लेट पर आप लिखना क्या है वो आपके हाथ में परमात्मा ने दिया है। अब आपको वहाँ पर अच्छा लिखना है या बुरा लिखना है, ये आप पर निर्भर करता है। ये एनर्जी आज मुझे पिक हो रही है। तो जो भी आप करोगे आगे फ्यूचर में अच्छे ही कर्म कीजिए, ताकि घूम फिर कर अच्छा ही आपकी तरफ लौट कर आए। और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ अगर मैं आपको बताऊँ गाइस, तो देखिए थर्ड पार्टी ने जो भी कर्म किए हैं वो लौट कर उसी की तरफ आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल तो थर्ड पार्टीज़ का जो सिनारियो यहाँ पर चल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी चैनलिंग मैसेजेस आते हैं गाइस, आपको वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, बिकॉज जब भी मैं रीडिंग्स के लिए बैठती हूँ सबसे पहले मैं शिव जी को ही प्रे करती हूँ कि शिव जी मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेजेस है आप उन्हें कन्वे कीजिए। तो थर्ड पार्टी में टॉप टू बॉटम आपको थर्ड पार्टी की ही एनर्जीज, थर्ड पार्टी की ही बुराई नहीं सुनाई देगी मेरी रीडिंग्स में।
बिकॉज़ ये शिव जी को मैंने सरेंडर करके रीडिंग्स में करती हूँ। ये हमेशा याद रखिए। शिव जी जो भी मैसेजेस आपको देना चाहते हैं वो देकर ही रहते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि थर्ड पार्टी टॉप टू बॉटम उसी को गालियाँ देती रहो मैं, तो मेरी रीडिंग्स में तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा। जो एनर्जीज़ होती है, जितनी क्लैरिटी वो देना चाहते हैं उतनी क्लैरिटी मिलती है, प्लस आपकी गलतियों को भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। तो रीडिंग्स को उसी हिसाब से लेना है। तो अगर कोई यहाँ पर अलग सोच से है तो बता रही हूँ, क्लैरिफाई कर रही हूँ, एनर्जी स्पिक हो रही है मुझे। तो गाइज़ यही है एनर्जी अपडेट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यूनिवर्स को, खास करके शिव जी को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए।